सो देखिए फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई का रिलेशंस एंड फंक्शन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेशंस, और उसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज बनाई थी 1.1। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशंस है वो हमने स्टडी किए। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपको, है ना। तो देखिए बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेट से। सेट्स जो है ना वो 11th क्लास का टॉपिक है ना, लेकिन मैंने थोड़ा सा फिर भी कल रिवाइज करवाया था। तो सेट्स जो है, सेट्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग पढ़ते हैं रिलेशंस। तो बेसिकली रिलेशन जो है इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, उसके सबसेट्स कहलाते हैं ये। अब रिलेशंस के बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। अच्छा, फंक्शंस में भी क्या है, जो अबाउट द फंक्शंस है, फंक्शन और फंक्शन की जो डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन जो है वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस है, ये सब 11th क्लास में पढ़ाते हैं ना। पॉलिनोमियल फंक्शंस है, लाइक जैसे क्वाड्रेटिक हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्यूबिक फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, ये हम लोग ना 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस। फंक्शंस कितने तरह के होते हैं वो उनके टाइप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन बेसिकली क्या है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो फंक्शंस आर स्पेशल केस ऑफ रिलेशंस, special case of relations defined from the non-empty set A, non-empty set A to non-empty set B, set B। देखो समझो, ये क्या है, सेट से ही है ना, इनमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर आप काम किसके लिए करोगे। इसीलिए मैंने कहा आपको ये फंक्शन है, दिस फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू द नॉन एम्प्टी सेट B। तो फंक्शंस आर द स्पेशल केस ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट A टू द नॉन एम्प्टी सेट B in such a way that each and every element of set A should be connected to unique element, unique मतलब single, unique element of सेट B। ये डेफिनेशन, इसमें दो चीजों पे आपको ध्यान देना है। देखें, एक तो क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A शुड बी कनेक्टेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। ये दो चीजों पे आप ध्यान दें। तो सुनिए, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैपिंग डायग्राम से। पहले हम समझते हैं, देखिए ये कोई इंस्ट्रूमेंट हमने डिजाइन किया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका कोई ना कोई वर्क है और ये कोई ना कोई फंक्शन करेगा। इसको फंक्शन करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड सम इनपुट, है ना, वो x, वो हमने किस में से लिया, सेट A में से। और इसको इन टर्म्स ऑफ मैथ्स हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, डोमेन। यानी डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डिफरेंट डोमेन, डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो डिफाइन करेंगे। जैसे log x है तो log x नॉट डिफाइंड फॉर लेस देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव नंबर और 0 के लिए log डिफाइंड नहीं है, log डिफाइंड फॉर ग्रेटर देन 0। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना। तो जितने भी होते हैं, जैसे साइन इनवर्स x है तो उसका डोमेन कितना लेते हैं, -1 से 1। तो जितने भी होते हैं ना फंक्शन डिफरेंट, उनका एक पर्टिकुलर डोमेन होता है, उनका एक पर्टिकुलर इनपुट होता है। सिंपल भाषा में हम क्या बोलते हैं, इनपुट। अब ये फंक्शन करने के बाद आपको प्रोवाइड करेगा आउटपुट विच इज कॉल्ड द y, और y को हम क्या बोलते हैं, रेंज। एंड दिस विल बी y इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ जो लिखा रहता है ना, देखिए इसको बोलते हैं A क्या होता है, डोमेन। जितना भी आप x का वैल्यू लेंगे वो किस में से लेंगे, इस A में से। और B क्या है, B रेंज नहीं है, ये क्या है, दिस इज द को डोमेन। एंड को डोमेन क्या होता है, ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज
ऑल मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ रेंज। रेंज दैट मीन्स जो रेंज होता है दिस इज द सबसेट और इक्वल टू क्या, ये बी कोडोमेन। रेंज क्या होता है, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको बी में से ही चूज करनी है, यानी बी क्या कहलाता है, आउटपुट जो रेंज है उसका सुपरसेट कहलाता है। ये समझ में आ गया। और जितने भी आपको इनपुट यानी एक्स जो लेने हैं वो आपको किस में से लेने होंगे, ये फर्स्ट सेट में से। तो ये सेट है ए है, ये सेट बी है, तो ए टू बी एक फंक्शन डिफाइंड होता है। अब देखिए और डिटेल में समझिए, तो ये कहलाता है मैपिंग डायग्राम। ये बहुत यूजफुल है ना। जब भी आपको देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये मैपिंग डायग्राम बनाएं और इससे समझिए कि आखिर ये फंक्शन होता क्या है। तो मैपिंग डायग्राम में देखो कैसे समझेंगे, यहाँ पे ए से लिए गए एलिमेंट, यहाँ पे बी के। तो सपोज मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अब समझना, एक और ले लो डेल्टा। तो डोमेन कौन है, पहले तो आप समझिए डोमेन कौन है। डोमेन है 1 2 3 4 5 6, दिस इज द डोमेन। और यहां से मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगी फ्रॉम ए टू बी। उसके बाद कोडोमेन कौन है, द एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन विल बी, बोलिए बोलिए, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब क्या करना है सुनिए, मैंने क्या बोला, इसको मुझे फंक्शन बनाना है, फंक्शन डिफाइन करना है फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी, राइट। अब आपको क्या करना है, मैंने ये कहा कि इस एक का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, यानी इस एक एलिमेंट का, इस यहाँ पे लाई करने वाले हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए। जैसे सपोज इफ यू हैव, जैसे आपके पास जो मोबाइल है, तो मोबाइल के ऊपर है ना ऐसे वाला मान लो, वो टच वाला नहीं है ना, वो बटन वाला है। तो आपको ऐसे है कि 3-4 यहाँ पे आपने मोबाइल बना दिए, ये स्क्रीन है, और यहाँ पे ऐसे डिजाइनिंग बटन बना दिए जिसका कोई फंक्शन ही नहीं है। बोलो ऐसा होता है क्या मोबाइल में, कि देखो ये वाला बटन है, इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ये वाला ऐसे बना रखा है। तो बेवजह आप क्या बोलेंगे, जब इसका कोई फंक्शन ही नहीं है तो क्यों स्पेस इसने ले लिया। वैसे भी इतना बड़ा मोबाइल लेके कौन घूमता है, सबको क्या है, कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा फंक्शन चाहिए। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी को क्या है, वाइड करते जा रहे हैं, स्पेस को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कोई 2-4 स्विचेस इसमें डाल देंगे कि देखो कोई फंक्शन नहीं। सपोज ये स्क्रीन है और स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, तो क्या लॉजिक है इसका ना। तो ऐसे ही मैंने कहा आपने इनपुट तो ये नंबर तो डाल दिए, लेकिन इसका कोई इनपुट ही नहीं। तो मैंने ये कहा कि इसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यूनिक से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, रिलेशन में तो क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होता है उसको बी वाले एलिमेंट से जैसे चाहो वैसे कनेक्ट कर दो। रिलेशन जो है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है ये 1 जो है इस अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसी पे भी जाके कनेक्ट हो सकता है। कितने तरीके से, 4 तरीके से हो सकता है। इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं मिस होना चाहिए। ये 2 जो है यहाँ कनेक्ट हो सकता है, 3 जो है यहाँ कनेक्ट होना चाहिए। हर एक एलिमेंट जो है ना कहीं जाकर के कनेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सेकंड, मैंने कहा कि इसका हर एलिमेंट जो है इसके एक ही से कनेक्ट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट, यानी इधर से ना वी नहीं बनना चाहिए। पहले आप समझो, जब आपको फंक्शन ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप टाइप्स कैसे जानेंगे, है ना। देखिए, जब आपको फंक्शन ही नहीं पता है कि किसको हम फंक्शन बोलते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन क्या करोगे, फिर आप क्या समझोगे। तो यहां से वी नहीं बनना चाहिए। पहली बात तो यहां से कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। जैसे समझिए, ये डिफाइन किया मैंने फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ ले लिया मैंने और यहाँ ऐसे ले लिया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। फंक्शन है क्या ये? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी इमेज नहीं है। ये जो बी होता है ना, ये बी, इसको बोलते हैं इमेज। इसको एक और नाम देते हैं हम लोग इमेज। और ये जो ए होता है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं क्या, प्री इमेज। प्री इमेज, है ना। तो ये जो है इसका कोई इमेज ही नहीं है, नो इमेज, नो इमेज इन सेट बी, एंड दैट्स वाई नॉट अ फंक्शन। और बनाती हूं मैं, देखिए मैपिंग डायग्राम बनाइए, ये यहां डालिए, ये इस पे चला गया, ये इस पे भी चला गया, ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया, और ये क्या है, इस पे चला गया। तो ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये x1, ये x2, यहाँ x3 एंड यहाँ क्या है x4। दिस इज y1, y2 और y3। ये मैंने डिफाइन किया a to b, फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। तो मैंने क्या देखा कि जो x1 है, x1 उसके 2 इमेजेस हैं, यूनिक नहीं है। यानी f of x1 क्या है, y1, और f of x1 क्या है, y2। यानी x1 एलिमेंट जो है a का, एलिमेंट x1 हैव 2 इमेजेस,
2 इमेजेस इन सेट बी, जबकि मैंने क्या कहा, यूनिक होना चाहिए। कुल मिलाकर के यहां से डाइवर्जिंग रे नहीं बननी चाहिए, इस तरफ से वी नहीं बनेगी। अच्छा उधर बन सकती है, क्या मतलब है, इधर देखो ना, इधर बन सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है। आप यहां देखो गामा, गामा पे जो है, गामा पे 2 आके मिल रहे हैं, क्या, एफ ऑफ 3 का वैल्यू भी कितना है, गामा, 3 का वैल्यू कितना है, गामा, और 6 का वैल्यू भी कितना है, गामा। तो ऐसे समझ लीजिए एक आदमी के 2 नाम नहीं होने, एक ही पर्सन के 2 नाम नहीं होंगे, है ना, 2 डिफरेंट लोगों के एक नाम हो सकते हैं। एक ही आदमी के अगर 2 नाम होंगे तो वो कंफ्यूज करेंगे ना, एक ही आदमी के 2 नाम होंगे, जैसे सपोज एक ही पर्सन है ना, इसका नाम रमेश भी है और इसका नाम दिनेश भी है, तो भी कंफ्यूज हो जाएगा, मैं रमेश बोलूं या दिनेश बोलूं, है ना। लेकिन हाँ ये 2 लोग हैं, ये 2 अलग अलग लोग हैं, इनके नाम हो सकते हैं कि भाई रमेश बोलूं, इसको भी रमेश बोलूं तो ये दोनों आ जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, आप ना मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। कुल मिला के आप ये समझ लो कि यहाँ का हर एक एलिमेंट जो है इससे कनेक्ट होना चाहिए, कोई खाली नहीं छूटेगा, जैसे ये, और यूनिक से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे 1 है ना, 1 बीटा से कनेक्ट हो गया, तो बीटा पे अब दूसरा आकर के तो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन 1 जो है वो अब और किसी पे नहीं जाएगा, है ना। यानी अगर मैं बात करूं, सुनो, ग्राफिकली इफ a line is drawn parallel to y-axis, if a line is drawn parallel to y-axis, cuts the graph at most once, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार काटे, at most 1, then it is function, otherwise not। पैरेलल टू किसके पैरेलल होना चाहिए, वाई एक्सिस के। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, बहुत ही सिंपल सा। ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हर बच्चा जानता है, दिस इज अ अपवर्ड पैराबोला, इस तरह से है। मुझे ये पता लगाना है ये फंक्शन है या नहीं है, तो मैंने क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक ही लाइन ड्रॉ करना है भैया, बहुत सारी नहीं बना देनी है। और ये कितनी बार काटती है इस ग्राफ को, ज्यादा से ज्यादा एक बार, तो ये फंक्शन है ना। एक और बनाते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इस तरह से, ठीक है। नाउ अ ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने देखा इसने 2 बार काट दिया। सपोज ये वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू कितना है, 1। जब आप x का वैल्यू 1 डालते हैं तो y कितना आता है, 1 और -1, दिस इज 1, और ये कितना हो गया, -1। अभी देखो आप ये मैपिंग डायग्राम बनाओ, यहाँ इनपुट का वैल्यू 1, यहाँ 1 और -1, 1 पे भी जा रहा है एंड 1, तो है ये फंक्शन नहीं। यानी हर एलिमेंट किससे कनेक्ट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट से। यानी हर एक एलिमेंट जिसका सेट क्या है, A, उसका इमेज एक ही बनना चाहिए। यहां देखो, यदि आप x को 1 लेते हो, यहां आप ये लाइन जो है x को 1 लेते हो, तो y आपको एक ही वैल्यू देगा, 1। अब बोलोगे मैडम x को -1 ले लो, हाँ ले लो ना, तो 2 वैल्यू तो हो सकती है ना, ये और ये, इसका तो यूनिक ही है ना, ये तो और दूसरा हो गया। अरे 1 के लिए भी यूनिक वैल्यू ही आ रही है, -1 के लिए भी क्या आ रही है, यूनिक वैल्यू आ रही। कंफ्यूजन दूर हुआ या डाउट है, बोलो भाई। ये अलग है, ये यूनिक वैल्यू लेना चाहिए, 1 पहले 1 पे जा रहा है और 1 फिर -1 पे भी जा रहा है, और ये तो यूनिक ही है, -1 के लिए भी 1 है और 1 के लिए भी कितना है, 1 है। सो y तो सेम हो सकते हैं ना, y तो सेम हो सकते हैं, लेकिन x जो है वो बहुत सारी इमेजेस लेगा नहीं, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A शुड बी कनेक्टेड एंड कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट इन द सेट ऑफ B, ये पहला डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ग्राफिकली आप एक लाइन ड्रॉ करें, ये मैपिंग डायग्राम से आपको समझाया, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्राफिकली कोई लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही बार काटनी चाहिए वो, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। जैसे आपको कोई पूछे कि ये फंक्शन है क्या, जैसे हम रिलेशन भी डिफाइन करते थे, वैसे कोई आपको पूछे ये कोई सेट A है, सुनो 1 2 3,
और बी आपको कितना दे दिया यहाँ 5 6, और किसी ने आपको दे रखा है ऐसे 1 5, ठीक है, 2 6 3 5, और यहाँ दे दिया मैंने 1 6। बोलो फंक्शन है क्या ये? नहीं, क्योंकि 1 5 पे भी कनेक्ट होता है और 6 पे भी कनेक्ट होता है, तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरा मैंने आपको ये पूछा कि ये फंक्शन है क्या, तो 1 5 और 3 6, तो आपने क्या देखा कि 2 का तो कोई इमेज है ही नहीं, नो इमेज ऑफ 2, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर मैंने आपसे पूछा कि ये फंक्शन है क्या, तो आपने क्या लिखा 1 5 2 5 और 3 6, है क्या ये फंक्शन? 1 5 2 5 6 5, ऐसे बना के देख लिया आपको मैपिंग डायग्राम से 1 2 3, और यहाँ क्या लिखा 5 6, 1 5 पे कनेक्ट हो रहा है, 2 भी किस पे कनेक्ट हो रहा है 5 पे, और 3 6 पे, हाँ जी ये फंक्शन है। तब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फंक्शन किसको बोलते हैं। तो रिलेशन का स्पेशल केस फंक्शन कहलाता है व्हेन इट डिवाइड फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी इन सच ए वे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। यानी ग्राफिकली आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये ज्यादा से ज्यादा इस ग्राफ को कितनी बार काटनी चाहिए? एक बार। ड्रॉ ओनली सिंगल लाइन, नहीं बहुत सारी बना ली है फिर बहुत सारी कटवा के बोल रहे हैं कि देखो ये फंक्शन है नहीं, यहाँ पे नहीं बनानी है, वो बन गई, एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये फंक्शन हो गया। तो ये सब हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, तो लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको और समझा दिया, रिकॉल करवा दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अच्छे से समझना आप, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस तो आपने समझ लिया, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन यानी क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट 1 1, और इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ये क्या है सुनिए। मतलब फंक्शन तो है, अब उसमें हम कैटेगरी जान रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। 1 1 फंक्शन, अब ध्यान से देखोगे तो नाम से पता चला जाता है 1 2 1। मैपिंग डायग्राम से समझाती हूं मैं। अभी तो हम क्या कह रहे थे, a to b हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, एंड दिस विल बी 1 1, या 1 2 3 4, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यू ऐसे ले लिया मैंने। अभी हम कह रहे थे ये यहां चला जाएगा, अच्छा ये भी यहां जा सकता है, बिल्कुल ये फंक्शन है, हाँ जी ये है फंक्शन है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कई बार इसको कैपिटल एक्स नाम भी देते हैं, कैपिटल वाई भी बोलते हैं। मतलब हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं a to b, और ये लोग कई बार कैसे लिख देते हैं f of x to y, तो वो भी चलेगा, समझे आप। तो फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट a हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। यहां पे एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अभी देखिए 1 इज नॉट इक्वल टू 2, राइट, बट इमेज तो दोनों की क्या है, सेम है, तो ये 1 1 है या नहीं। अच्छा, द फंक्शन विच आर नॉट 1 1 इज कॉल्ड द मैनी वन, है ना। द फंक्शंस विच आर not 1 1 is called many one, यानी many and one, बहुत सारे हैं लेकिन इमेज एक ही है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, many one। अब मुझे 1 1 बनाना है, तो 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सुनिए, यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये अगर इस पे गया, इसकी इमेज ये हो गई। अब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उसकी इमेज अल्फा से डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। बीटा गामा डेल्टा किसी में भी जाके जुड़ सकता है ये, लेकिन अब अल्फा पे कोई और नहीं जाएगा, ये यहां, तो ये कैसा हो गया 1 2 1, 1 2 1। समझ में आ गया।
तो फॉर एवरी यहाँ का हर एलिमेंट जुड़ना चाहिए और यहाँ का डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट से ही जुड़ना चाहिए। दैट इज क्या है, सुनिए, दैट इज इफ f of x1 is equal to f of x2, f of x1 is equals to f of x2, देन क्या है, देन x1 भी x2 के इक्वल होना चाहिए। यानी x1 इनपुट पे y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू f of x1, x2 पे फंक्शन का वैल्यू f of x2, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। जैसे यहां समझिए, और मैं आपको बताती हूँ, ग्राफिकली भी बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनके ग्राफ्स पता है हमें। ग्राफिकली इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to x axis cuts the graph at most, ज्यादा से ज्यादा at most once, then 1 1, otherwise बोलो many 1। लेकिन डोमेन चेक कर लिया करो। आप इसको देखो, ये कैसा फंक्शन है, फंक्शन तो है लेकिन मैनी 1 है, वो दिख रहा है, देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए इमेज सेम है, इसलिए मैनी 1 है। अच्छा, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं है, बात ही नहीं करें फिर हम। जैसे ये बनाया हमने, किसका ग्राफ है, ये सब 11th क्लास में पढ़ते हैं हम, ये बहुत ही फेमस ग्राफ है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अब हमें लाइन किसके ड्रॉ करनी है, पैरेलल x एक्सिस के, तो ये 2 बार काट जाती है। सपोज ये -1 और 1, तो 1 और -1 दोनों का इमेज जो है सेम आएगा, 1 and -1, है ना, दोनों किस पे कनेक्ट हो जाएंगे, इस पे, इसलिए मैनी 1 है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो y इक्वल टू x, आपको प्रूफ करना है कि ये 1 1 है। सो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बहुत ही सिंपल, अ लाइन विच इज पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइन 45 डिग्री विद द x एक्सिस। तो अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये f of x है, ये तो ग्राफिकली तो नजर आ गया कि ये 1 1 है, हर एक वैल्यू पे ये क्या लेगा ये। अच्छा, कैसे डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को हम, r to r, ये देख लिया करो भाई डोमेन। जैसे आप समझो, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन r to r जो है, ये फंक्शन r to r तो क्या है, मैनी 1। लेकिन अब मैं क्या कर दूं, इसको ऐसे कर देती हूँ, सुनो क्या कर दूं मैं इसको, r प्लस कर दूं। r प्लस का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब मुझे क्या करना है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये देखो r प्लस का मतलब तो ये होता है, और r नोट जब आप ऐसे लेते हो ना, r नोट, तो इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 0 से इन्फिनिटी। जब आप 0 प्लस लेते हो तो 0 ऐसे हो जाएगा ओपन में, और अगर आप 0 इंक्लूड करते हो तो ये ऐसे ले लेगा ग्राफ। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, से पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। अब आप क्या करेंगे, ये ले ही नहीं ले सकते, ये लोगे ही नहीं, क्योंकि -1 तो इसके इनपुट में ही नहीं है, ना तो r नॉट के हैं ना r प्लस के हैं, तो 1 के लिए जो इसकी इमेज है वो एक ही पे कनेक्ट होगी। अब कैसा फंक्शन है ये, 1 1 है ना। कैसे प्रूफ करेंगे, सुनिए, और कैसे प्रूफ करेंगे इस r to r में कि मैनी 1 है। तो सुनो, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन है ना, अदरवाइज मैनी 1। इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो कैसा है, ये मैनी 1 है। जैसे ये 1 1 कैसे है, ग्राफिकली तो पता चल ही रहा है r to r में। हम ये मान लेते हैं कि लेट f of x1 किसके इक्वल है, f of x2 के। तो अगर x1 भी x2 के इक्वल आता है, सिर्फ और सिर्फ x2 के इक्वल आता है, तो 1 1 है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैनी 1। तो f of x1 यानी x1 इज इक्वल टू x2, तो कैसा फंक्शन है, 1 1। अब इसके लिए प्रूफ करते हैं, इसके लिए ये हमने मान लिया f of x, किसके लिए ले लेते हैं हम लोग, r to r, इसके लिए देखते हैं हम। तो हमने मान लिया कि लेट f of x1 इज इक्वल टू क्या, f of x2, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अरे f of x1 क्या हो गया, x1 स्क्वायर, f of x2 इज x2 स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, फैक्टर बना लो, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि x1 x2 के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन माइनस x2 के भी इक्वल आ रहा है। पर
आपने तो क्या बोला कि अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल हैं तो x1 सिर्फ और सिर्फ x2 के इक्वल आना चाहिए, लेकिन साथ में तो ये माइनस x2 और ले आया, इसलिए ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। अब अगर आपने r प्लस लिया यानी नेगेटिव नंबर हटा दिया तो माइनस x2 नहीं आएगा, समझे आप? यदि x आपका कौन है? पॉजिटिव रियल नंबर, तो माइनस x2 डज नॉट बिलोंग्स टू r प्लस। अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो ये क्या हो गया? नेगेटिव, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपने अगर उसको पॉजिटिव लिया तो नेगेटिव इस इंटरवल में नहीं आता है, तो सिंपली x1 कितना हो गया? x2, और उस केस में ये क्या हो गया? 1 1। तो आपको 1 1 और मैनी 1 बताने से पहले ये डोमेन देखना है जिसके लिए वो फंक्शन गिवन है। सपोज r टू r आपको f ऑफ x एक्स स्क्वायर गिवन है तो मैनी 1 है, और नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है तो क्या है? 1 1 है, और r प्लस से दे रखा है तो भी क्या है? 1 1 है। तो जरा ध्यान दें इस डोमेन पे। एंड डेफिनेशन क्या है? f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के इक्वल है तो x1 किसके इक्वल होगा? x2 के, राइट? क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बताते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। r टू r एफ एक्स इज एक्स क्यूब। हम लोग ना हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, वैसे तो एक्स क्यूब क्या है? कॉमन सा फंक्शन है, ऐसा बनता है, लेकिन हम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते। तो ग्राफ से आपको क्या नजर आ रहा है बताओ? दिस इज 1 1। इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक ही बार काटेगी, लेकिन हम इस डेफिनेशन से कैसे प्रूव करेंगे? तो देखें, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू क्या? एफ ऑफ x2, दैट मीन्स x1 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या? x2 क्यूब। नाउ a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला कितना लिखते हैं हम लोग? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां से लिखें x1 माइनस x2, फिर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो ये क्या देगा आपको? x1 इक्वल्स टू x2। अब अगर इसमें भी कोई रूट दिया, x1 इक्वल्स टू x2 तो ऑलरेडी आपको मिल ही चुका है, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी 1 1। लेकिन अगर इससे भी आपको रूट मिलता है तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है देन x1 शुड बी इक्वल टू x2 ओनली, और किसी के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसी के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं, है ना? आप x1 अपॉन x2 में क्वाड्रेटिक बनाइए, x2 स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय x2 स्क्वायर, तो यहां बन गया x1 अपॉन x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x1 अपॉन x2 को अगर आप t मानते हैं तो इट बिकम्स t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसका d यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? लेस देन 0। अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर bx प्लस c लिखते हो तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स धराचार्य से ऐसे दिए जाते हैं, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या? 2a, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो रियल डेटा होने के लिए दिस b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहां से कोई रूट नहीं आएगा, है ना? अब आपको ये देखना है, fx दे रखा है आपको 2x अपॉन, ठीक है, x प्लस 3, वेयर x बिलोंग्स टू r, ये डिफाइंड है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? -3 नहीं लेना चाहिए। x इक्वल टू -3 इसके डोमेन में नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है, तो हम फिर ये मान लेंगे कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बना करके हम लोग ये चेक नहीं कर सकते कि x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ लाइन इसको एक बार काटती है उससे ज्यादा। तो ये कंसेप्ट लगाइए, 2x1 अपॉन x1 प्लस 3, 2x2 अपॉन कितना? x2 प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 काट दीजिए, x1 x2 प्लस 3x1, x1 x2 प्लस 3x2 कैंसिल आउट, 3 से 3 काट दीजिए, 3x1 इज इक्वल टू 3x2। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 क्या? x2। सो fx कैसा फंक्शन हो गया? 1 1। बोलो आई बात समझ में? 1 1 समझ में आ गया। सेकंड देखें, ऑन टू, और इसको एक और नाम देते हैं हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है a टू b, अगर कोई फंक्शन गिवन है
ठीक है। सो अगर रेंज जो है, अच्छा आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज पता है, अभी समझाया मैंने। ये डोमेन और ये क्या बोल रहा है, को डोमेन या रेंज, को डोमेन। सो अगर रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू इट्स को डोमेन के इक्वल हो जाए तो हम इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। If the range of the function is equal to its codomain, then it is onto. Otherwise हम इसको क्या बोलेंगे, into function। इसका मतलब पता है क्या है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट है ना, each element of codomain under have pre-images या pre-image in set A। यानी देखो यहां समझिए, अगर आप फंक्शन को मूव करा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं A to B, तो ये सारे के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ये रेंज बने, तो उसका हर जो है यहाँ पे वो होना चाहिए। समझे आप, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका प्री इमेज होना चाहिए, है ना, ये प्री इमेज होना चाहिए। समझे आप। अब मान लो 4 पे कनेक्ट हो ही नहीं रहा, ये यू माना है ना मैंने, ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू। बोलो कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन ऑन टू। अच्छा ऐसा बनाया मैंने 1 2 3 4 और अल्फा बीटा गामा, ये इस पे कनेक्ट, ये भी इस पे, ये इस पे, ये भी इस पे। अब ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन इनटू, क्योंकि गामा का कोई प्री इमेज है ही नहीं। द एलिमेंट इन सेट बी डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट ए, तो मैनी वन इनटू। अब आपने देखो ऐसे बनाया, ये इस पे कनेक्ट, ये इस पे, ये इधर और ये इधर। अभी कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू, 1 2 1 एंड हर एलिमेंट का इमेज है, यहाँ पे प्री इमेज है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी हैव द प्री इमेजेस इन सेट ए। समझे आप, इसलिए कैसा है, अच्छा एक पे जा रहा है इसलिए 1 1, और रेंज किसके इक्वल हो गई, को डोमेन के। जबकि यहाँ को डोमेन तो कौन है बताओ, को डोमेन कौन है, अल्फा बीटा एंड गामा, लेकिन रेंज कौन है बताइए, रेंज कौन है, अल्फा एंड बीटा। सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, है ना। जैसे ये फंक्शन है, इसका कोडोमेन कौन है, आर, और रेंज कितना है, -∞ से +∞ जाता है। तो कैसा फंक्शन है ये, 1 1 तो था ही, और ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। समझ आया, तो 1 1 ऑन टू क्लियर हो गया। तो 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव। जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है, और जो ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन। सो समझ आया। अब फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x to y is said to be onto a surjective function if every element of y कौन, देखो ये कैपिटल X और कैपिटल Y, इसका हर एलिमेंट, इसके हर एलिमेंट का इधर कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। मतलब इधर से बोलो तो क्या है, इमेज होना चाहिए, आउटपुट। वैसे तो ये कौन है, ये इमेज होता है, वो प्री इमेज होना चाहिए, तो इसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, है ना, ऑफ सम एलिमेंट ऑफ X। तो ये ऑन। अब मान लो यहाँ पे ये है, लेकिन ये किसी से कनेक्टेड है ही नहीं, तो इसका कोई यहाँ पे इमेज होगा ही नहीं, या बोल दो तो ये किसी का प्री इमेज है ही नहीं। समझे आप। तो यहाँ जो होता है उसको रिवर्स में बोलते हैं प्री इमेजेस, और इसको बोलते हैं इमेजेस, या बोल दो इसका वो इमेज नहीं है ना, कैसे समझ लो। और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स जो है उनकी यहाँ पे इमेज बनती है तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टू, और एक भी रह गया तो हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। नाउ थर्ड देखें, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, विच आर 1 1 एंड
ऑन टू बोथ, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे ये देखिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों है ना ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है?